हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। माय नेम इज शम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो है सीनेट के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है यूपी में, जो जितने भी चाहे बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल होता है। तो वे बच्चे जो सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वे बच्चे जो सीनेट की तैयारी भी करना चाहते हैं आगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे सीनेट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न क्या होता है, मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन क्या होता है, इसका लेवल क्या होता है, कितनी आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, मतलब पूरा सीनेट का एग्ज़ाम के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप कि आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीनेट को लेकर के कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप उसको मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है अभी 2024 में फ़िलहाल काउंसलिंग जो है स्टे वैकेंट राउंड की रह गई है। इसको होने के बाद लगभग अब पूरे अपने एंड स्टेज पे है। अब जो है 2025 में जो है सीनेट का एग्ज़ाम होगा। तो क्या हम आज की वीडियो में 2025 को टारगेट को लेके चलेंगे, ठीक है। जो 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए है। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो देखो, जो सीनेट का भी 2025 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो, जो सीनेट होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो देखो, जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है या बीएससी नर्सिंग जितने भी 4 ईयर प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन के लिए या कंबाइंड जो है एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें जो है इस एंट्रेंस में कौन कौन सी अब बात करते हैं कॉलेज हैं जो इंक्लूड है, जिसके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद जिसके थ्रू आपको उन कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस अफिलिएटेड टू ABVMU। मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं जो भी ABVMU मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड हैं, उन सारे कॉलेजों में एडमिशन के लिए यह एंट्रेंस एग्ज़ाम देना आपको कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपको और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कौन सा है, SGPGIMS मतलब होता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ में है। SGPGI ये भी काफ़ी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है फॉर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। इसके बाद क्या है आपका राम मनोहर लोहिया क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी जो है लखनऊ में ही है। और दूसरा क्या है UPUMS सैफई। और इसके बाद क्या आता है LLRM। साथ ही साथ जो आपका KGMU है, KGMU के लिए भी जो आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब जो इसमें जो एडमिशन आपको BSc नर्सिंग कोर्स के लिए मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है आपको, ठीक है। इसमें मैंने भूल गया था इसको KGMU को ऐड करना। तो जो KGMU हो गया आपका SGPGI और राम मनोहर लोहिया और UPUMS सैफई और LLRM मेरठ, ठीक है। तो ये जो कॉलेज हैं इन कॉलेजों के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलिएटेड सारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। तो अगर आपको इन सारे कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना है तो आपको यह एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ अब जानते हैं, आगे चलते हैं इसके बारे में। तो देखो, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्टेड है इन ऑफलाइन मोड। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब कि आपको OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपको मतलब ऑफलाइन यहाँ पे OMR शीट मिलेगी, वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस आपको सॉल्व करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड मतलब जो CBT होता है हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वैसा कुछ टेस्ट इसमें नहीं होता। ऑफलाइन जो है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होती है, तो थोड़ा देखो एज़ यूजुअल जो अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा इसकी फ़ीस होती है, जो भी आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनरिजर्व OBC के लिए कितनी फ़ीस होती है आपकी, 3000 रुपीज़। तो थोड़ा मैं पहले आपको बताया एज़ यूजुअल जो अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उससे थोड़ी इसकी फ़ीस जो है ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो EWS कैटेगरी होता है, EWS की भी इसमें फ़ीस जो है कितनी 3000 ही होने वाली है। तो जो बच्चे EWS हो गए, अनरिजर्व हो गए और OBC, इनकी जो फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है 3000 रहती है। और जितने बच्चे SC ST और PWD इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या फिर SC ST कैटेगरी से बच्चे जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी जाती है 2000 रुपये, ठीक है। तो आपका ये जो डाउट है आई थिंक क्लियर हो गया होगा एग्जामिनेशन फ़ीस को लेके। तो अनरिजर्व OBC EWS की 3000, SC ST PWD की 2000 रुपये फ़ीस होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे होती है क्या रहती है।
तो सबसे पहले देखो एज की बात करता हूँ मैं। एज आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए? तो हालांकि ये सभी जगहों पे यही वैलिड होता है, सिर्फ यूपी में नहीं। आप कहीं से भी अगर आप एम्स या फिर आप जैसे राजस्थान से, एमपी से, मध्य प्रदेश, आप जैसे महाराष्ट्र से कहीं से आप बिलोंग करते हैं, तो जो आपकी मिनिमम एज होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए अकॉर्डिंग टू आईएनसी गाइडलाइंस, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी, 17 ईयर आपकी होनी चाहिए एज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए कितनी, 17 ईयर। और 12 आपको क्या हो, 12 जो है पीसीबी से आप किए हो, एंड ऑप्टेन मस्ट ऑप्टेन कितना, 45% मार्क्स। मतलब कि आप 10+2 आप पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका होना चाहिए, और आप जो है 12 45% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। अगर आपके उससे कम परसेंटेज है तो फिर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो और इसमें क्या है कि जो 10+2 में आपका इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका 12 में क्या पीसीबी के साथ साथ आप जो है आपका जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, इंग्लिश भी आपका होना ज़रूरी है। इसके बाद देखो, ये तो बात किसकी हो गई थी, जो 45% यहाँ पे जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था वो किसके लिए दिया था, जनरल, ठीक है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे या फिर ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए 45% है। और जो बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए कितना यहाँ पे है, 40%। मतलब पीसीबी में आपके कितने 45% होने चाहिए। और आपका जो इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो आपका तो होना ही चाहिए। इसके बाद देखो, जो पीडब्ल्यूडी बच्चे कैंडिडेट हैं उनका सीएमओ से जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो इनसे आपका जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनता है सीएमओ ऑफिस से बनता है, तो आपका वहाँ से बनवाना है। तो हालांकि बात की बात है। उसके बाद देखो, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप नहीं दे सकते हो। तो आई थिंक ये भी काफ़ी डाउट रहता है काफ़ी लोगों के मन में कि क्या जो अगर हम शादी उनकी हो चुकी है तो उनके मन में डाउट रहता है कि क्या वे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मतलब बीएससी नर्सिंग करने के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर होगा, क्या है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है, एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। तो देखो, एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो टाइम होता है आपका सुबह के 11 बजे से शाम के 2:20 तक आपका यह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। टोटल कितने 200 मिनट का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और कितने टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने 200 क्वेश्चन, 200 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है। 200 क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। और यह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल देखो बहुत मतलब आसान होता है, मॉडरेट आप कह सकते हो, एकदम से इजी भी नहीं, बट हाँ काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, कुछ होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। बाकी हार्ड इस एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो आपको ऐसा लगे कि हाँ टफ आया था। मॉडरेट हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी होते हैं। तो आपके लिए आई थिंक जो 200 मिनट आपको मिल रहा है बहुत सफिशिएंट है 200 क्वेश्चन करने के लिए। आपकी मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बड़े आराम से आप इसको 1.5 घंटे में पेपर आप ख़त्म कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टाइम कितना होता है, 200 मिनट का होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू होता है, बाइलिंगुअल होता है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश। ये देखो डाउट हमेशा बार बार बच्चों के मन बहुत ही बना रहता है, तो इसको मैं आपसे क्लियर यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। आई थिंक इसके बाद आपका डाउट ये नहीं रहना चाहिए। जो पेपर होता है बाइलिंगुअल होता है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में आपका अभी तक इसके पहले मतलब 2024 के पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, इसमें पेपर जो होता था सिर्फ कैसे इंग्लिश में आता था। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करते थे, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मोड में होगा। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से और बड़े बेहतर तरीके से आप इसको दे सकते हो, ठीक है। और कैसा होता है, OMR शीट बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये डाउट आपके मन में अब नहीं होना चाहिए। पेपर होता है बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन में पहले बता दें कि 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 200 मिनट का एग्जाम होता है, और मार्क्स जो है करेक्ट रिस्पॉन्स करने पे आपको जो है 1 नंबर मिलता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती है।
ये भी काफ़ी डाउट रहता है बच्चों के, बार बार ही पूछते हैं मेरे से कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एंट्रेंस एग्जाम में। आप अगर गलत करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, बाकी कोई भी नंबर आपका माइनस नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको अवार्ड के तौर पे आपको 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब 200 क्वेश्चन 200 मिनट का 200 नंबर का टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क होगा, ठीक है, जो आपका कितना मैक्सिमम जो मार्क्स होगा कितने होगा 200 नंबर का। मतलब कि आपका यह जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 200 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने आप जो कॉलेज, अगर जिस भी कॉलेज को आप टारगेट करके मतलब ले चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक गोल सेट कर लो कि हाँ मुझे मतलब 170, आजकल तो आप देख सकते हो अगर आपको टॉप के कॉलेज चाहिए तो आपको 150-55 पे मतलब एकदम कम से कम जो कॉलेज है मतलब जिनकी रैंकिंग कम है वो कॉलेज मिल रहे हैं। तो आपको कम से कम अभी 175-80 अपना 180 तो आप टारगेट अपना बना के चलोगे, आपको 180 तो मतलब सही करने ही करने हैं। तो अगर आपके 170 भी आ जाते हैं तब भी आपको जो मतलब ऊपर के जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे SGPGI हो गया, KGMU हो गया, UP-UMS SFI हो गया, GSVM हो गया, तो ये सब जो आपके टॉप के कॉलेज हैं आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने कम से कम जो है 180 नंबर जो आप अपना कितना इसको आप टारगेट मान के चलो, इससे कम में आप बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस हद तक हो रहा है कि जो अभी 2022 में मैं आपको बताऊं जो KGMU में जो मिनिमम जनरल की सीट मिली थी वो 148 मार्क्स में मिल गई थी, और अभी ये हाल है कि 160 नंबर वाले बच्चों को नहीं मिल पाई है। तो सोच सकते हो आप जो कंपटीशन का लेवल है दिन पर दिन कितना बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी 2024 में इतनी गई है, बाकी 25 में और ज़्यादा जाएगी, इसलिए आप जो है अपना टारगेट उतना हाई करके चलो, ठीक है, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये तो बात किसकी हो गई यहाँ पे एग्जामिनेशन को लेकर के। अब देखो इसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ सिलेबस के लोगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट है जो आपसे पूछा जाएगा। ये भी काफ़ी जो है अच्छा डाउट रहता है, बच्चे बार बार पूछते हैं। तो आई थिंक आज ये भी डाउट आपको जो है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले देखो बेटा इसमें जो है आपका, मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपके कितने 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहले 6 होते थे बट 2024 से GK जो है आपका हट गया। तो पहला सब्जेक्ट क्या है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, दूसरा आपका फिजिक्स है, तीसरा केमिस्ट्री है, चौथा आपका बायोलॉजी है, पांचवा जो आपका इंग्लिश है। तो टोटल देखो मैंने आपको पहले बताया था कि 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपके जो 20% जो पोर्शन होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है। तो मतलब कितना 200 का 20% मतलब कितना, यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो आपका हुआ वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो गया। बाकी फिजिक्स के भी 20% मतलब कि 40 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में पूछा जाएगा। फिर केमिस्ट्री में भी आपके 40 क्वेश्चन, और फिर बायोलॉजी का भी 20% होता है, मतलब कितने 40 क्वेश्चंस, और इंग्लिश का भी कितना 40 क्वेश्चन। तो टोटल कितना 200 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 200 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपको हर मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको डिवीजन बता दिया है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में जो है बेटा आपको देखो क्या क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश। तो ये 5 जो सब्जेक्ट है मेजर आपसे पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। टोटल जो है हर 5 सब्जेक्ट हैं 40-40 क्वेश्चन के होंगे, मतलब 40-40 नंबर के होंगे। टोटल जो है 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा। तो ये तो आपकी बात हो क्या सब्जेक्ट सिलेबस आपका है, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि आपका जो सिलेबस है ये क्या है। तो एक कुछ मतलब आपके जो मेजर मतलब आपको जानना चाहिए अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको देखो नहीं पता है, काफ़ी बच्चों को चीज़ें पता होंगी बट काफ़ी बच्चे ऐसे अभी भी होंगे जिनको नहीं पता है सारी चीज़ें। तो आपको जानना पहले तो अपने आप जिस लड़ाई के बारे में लड़ना चाह रहे हो पहले आपको उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि आप तैयार हो। कम से कम पहले तो आप जान लो कि आप लड़ने कहाँ जा रहे हो, बाकी जो आप प्रिपरेशन होती है वो आपकी तैयारी होती है, ठीक है। आप इस कदर तैयारी करो कि आप जिस लड़ाई को जा रहे हो आपको उसमें सफलता मिले, आप जीत जाओ उस एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। एक तरह से आप इसको अपने लिए एक अभी चैलेंज ही मान के चलो। तो कि अभी से आपके पास लगभग देखो 7-8 महीने बचे हैं, ठीक है। कितना भी आपके पास टाइम है, लगभग 7 से 8 जो है ये महीने आपके पास अभी आपके पास हैं। तो इतना देखो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेटा इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप इसमें एक अच्छे से अच्छा कॉलेज आप पा सकते हो। आप मतलब इवन अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके बड़े आराम से 180 नंबर 85 नंबर आप बड़े आराम से पा सकते हो, ठीक है। और आप टॉप के कॉलेज में आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो आपके पास देखो जो टाइम बचा हुआ है, जिन बच्चों का सिलेक्शन देखो अभी लास्ट ईयर नहीं हुआ तो वो भी अपना तैयारी में लग जाएं अगर उनको इस बार एडमिशन चाहिए। और जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अपना इसमें लग जाएं अच्छे से। और जो बच्चे अभी वो मतलब अपना अभी इंटरमीडिएट में हैं, जो 10+2 में अभी हैं, तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ो। बाकी लास्ट के टाइम में आप तैयारी कर लेना इस चीज़ के लिए। बाकी PCB भी आप अपने अच्छा से करते जाओ। जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है स्कूल में
उसको आप बहुत अच्छे से पीसीबी आप बहुत अच्छे से करिए। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके के लिए आप बाद लास्ट के 1-2 महीने का आप पढ़ देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आपके पास जो 7 से 8 महीने देखो बेटा बचा हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और इसमें आप जो है बहुत आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हो गई। बाकी देखो रोड मैप के बारे में, मतलब कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो इसका मैं अलग से आपका जो है वीडियो बना दिया हूँ। सीनेट रोड मैप करके है, आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में वहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल को ओपन करके, तो वहाँ पे जो आपको एक रोड मैप का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप उसको देख लेना। इसको देखने के बाद उसके बाद जो है अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर देना अच्छे से, तो आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे। देखो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और अच्छा मिलेगा और फिर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग सेलेक्ट होकर जाओगे। ठीक है, तो ये तो जो बातें हो गई किसको लेकर, सीनेट के लेके हो गई कि सीनेट के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया कि जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है पूरा इसका एक मतलब आपका जो रफली जो एक इसका ओवरव्यू होता है मैंने आपको दे दिया है। तो आई थिंक इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बाकी इसके बाद कोई भी डाउट रहता है आप मेरे से उसको पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।